तो अब एक्सरसाइज 1.3 के पहले जो उदाहरण आता है, उदाहरण नंबर 9, उसको सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है क्या। तो रूट वाली संख्या हमेशा अपरिमेय होती है, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करते हैं, तो कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड है, यानी विरोधाभास का जो तरीका है उसका यूज करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसको उल्टा मान लेंगे, यानी रूट 3 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है, तो इसका अपन उल्टा मानेंगे। मान लेते हैं कि रूट 3 माना कि, यानी विरोधाभास की स्थिति ये होती है कि माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या किसे बोलते हैं कि जो संख्या अंश बटा हर में लिखी जा सके। तो हम दो पूर्णांक ले लेंगे और इसके सामने ऐसे लिखेंगे कि माना कि दो पूर्णांक ए तथा बी हैं परिमेय संख्या के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में। यानी परिमेय संख्या के रूप में कैसे, यानी अपन जो है a बटा बी को इसके रूट 3 के सामने लिखेंगे, तो इसका मतलब है कि रूट 3 जो है अंश बटा हर के रूप में है और ये परिमेय संख्या हमारे को प्रतीत हो रही है। क्योंकि परिमेय संख्या किसे बोलते हैं कि जो अंश बटा हर में हो। तो a को अगर अंश मान ले और b को हर मान ले तो बिल्कुल ये संख्या जो है परिमेय संख्या लिख रही है, जिसमें देखिए b हमेशा जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये कंडीशन भी इसमें फॉलो करेगी। अब देखिए अपन को क्या करना है, यहाँ पर सहअभाज्य संख्या का रूल्स लगाना है। यानी सहअभाज्य संख्या में अपन किसी भी संख्या को अगर परिमेय सिद्ध करना चाहते हैं तो वो जो दो पूर्णांक हमने लिए हैं इनमें जो है एक के अतिरिक्त हमारे को गुणनखंड मानने पड़ेंगे, ताकि उनका जो भाग एक दूसरे में देकर उनको अभाज्य जो है सहअभाज्य घोषित कर सके या फिर इसको परिमेय संख्या भी बना सके। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए तथा बी में, यानी इन्हीं में एक के अतिरिक्त गुणनखंड जो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में होना चाहिए, जो उभयनिष्ठ है ए तथा बी में एक के अतिरिक्त जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उन दोनों का भाग देकर ए तथा बी को सहभाज्य संख्या बनाएंगे। सहभाज्य इसको बोलते हैं, सहभाज्य संख्या बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि जो a और b के हैं, यानी a इंटू 1 लिख दे और b इंटू 1 लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब a बटा b ही आएगा। लेकिन हम यहाँ पर विरोधाभास की जो कंडीशन है उसका यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ऐसा बता रहे हैं कि a तथा b में एक के अतिरिक्त गुणनखंड जो उभयनिष्ठ है उन दोनों का भाग देकर a तथा b को सहभाज्य संख्या बनाएंगे, ताकि a बटा b जो है परिमेय संख्या लगे और इसके सामने अगर रूट 3 लिखा हमने वो भी परिमेय संख्या लगे। लेकिन अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इस समीकरण 1 के अंदर क्या करेंगे, इस a को वहीं पर रखेंगे और b को रूट 3 से गुणा कर देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में या दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा कि एक की तरफ भी स्क्वायर आ गया और उधर भी दोनों पर स्क्वायर आएगा। तो देखिए दोनों पर स्क्वायर है तो इसका मतलब b का भी स्क्वायर रहेगा और रूट 3 का भी स्क्वायर रहेगा। तो रूट पर स्क्वायर है तो वो रूट हट जाता है, संख्या बाहर आ जाती है, तो 3 बाहर आ जाएगा और b पर भी स्क्वायर है तो b स्क्वायर। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं देखो इस तरह से लिख दूं b स्क्वायर के बराबर a स्क्वायर बट्टा 3, यानी ये इधर ट्रांसफर हो गया, यानी जो 3 है वो a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 3a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है या करता है
करता है तो 3 जो है a को भी विभाजित करेगा। ये रूल्स पहले ही पढ़ा है, ये प्रमेय है एक। 3 अगर a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3 जो है a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब देखिए अपन ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 3 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब a का एक गुणनखंड 3 है। ताकि जो देखिए ऊपर की तरफ वापस एक बार चलते हैं, अगर a इंटू 3 बन रहा है तो हमारे को b इंटू 3 भी चाहिए। तो अगर दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे तभी जो है ये सहभाज्य संख्या बनेगी और परिमेय संख्या भी बनेगी, ताकि इसके सामने लिखने पर √3 एक परिमेय संख्या लगे। तो देखिए अपन क्या करेंगे, जिस तरह से a में यानी 3 को जो है a का एक गुणनखंड हमने यहाँ पर बताया है, उसी तरह b का भी एक गुणनखंड इसमें बताएंगे, क्योंकि हमारे पास में ऊपर जो हमने लिया है वो a बटा b लिया है। तो अपन क्या करेंगे, a बराबर, तो अब अपन लिखेंगे a बराबर 3c रखने पर, 3c रखने पर। अब ये तरीका √2, √3, √5 सभी में होगा, लेकिन ये जो अंक है वो कैसे निर्धारित होता है वो इधर आपको ऊपर जाकर देखना पड़ेगा। जो संख्या रूट में है वो संख्या बाहर आकर बस किसी और पूर्णांक से आपको इसको गुणा कर देना है। तो रूट में थी 3, √3 थी तो इसको बाहर खोल के a के बराबर हमने यहाँ पर 3c मान लिया है। अगर √5 होता तो a बराबर 5c मान लेते। तो ये थोड़ा तरीका आपको याद करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ दोनों पक्षों में या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी दोनों तरफ वापस स्क्वायर करेंगे। जो तरीका ऊपर यूज किया वही तरीका वापस नीचे भी करना है। तो यहाँ पर a का हो जाएगा a स्क्वायर, 3 का हो जाएगा 9, क्योंकि 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, और c का हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर की जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं ऊपर से, यानी इसको समीकरण 2 देते तो समीकरण 2 से अपन जो है a स्क्वायर की जगह 3b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 से a स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 3b स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास में ऊपर मान है 3b स्क्वायर, और 9c स्क्वायर तो साथ में चल ही रहा है। ये 3 का भाग इसमें लगेगा, 3 4 9, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3c का स्क्वायर। अब देखिए इसका अगर इसको मैं इस तरह से ट्रांसफर कर दूं, इसमें भाग दे दूं, तो b स्क्वायर के बट्टे के अंदर हो जाएंगे 3, बराबर के अंदर होगा c स्क्वायर। अब यहाँ से जिस तरह से ऊपर हमने ये प्रोसेस किया है कि 3a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसका मतलब 3 जो है अब b स्क्वायर को विभाजित करेगा। 3b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है या करता है तो 3 जो है b को भी विभाजित करेगा। हम a बराबर 3c क्यों लिख रहे हैं, ताकि जो है देखो यहाँ पर आ रहा था a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, यहाँ पर 3 आने से ये इसमें भाग लग के a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर अपन a बराबर 3c इसलिए रख रहे हैं ताकि यहाँ पर b स्क्वायर आ जाए और यहाँ पर कोई पूर्णांक आ जाए वापस, यानी कोई अंक आ जाए, तो ये भी 3 को जो b स्क्वायर को है यानी b को विभाजित कर ले। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना आपको। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, अगर a जो है 3 को विभाजित करे, यानी 3 जो है a को विभाजित करे, यानी a बट्टा 3 लिख सकते हैं। और अब ये कह रहा b जो है b को भी 3 विभाजित कर रहा है, तो ये बट्टे के अंदर, यानी ये हम ऊपर जो लिख रहे थे a बट्टा b, अगर a जो है 3 a को विभाजित करे और वापस बट्टे के अंदर है 3 b को भी विभाजित करे, तो अगर देखो इसको तरीके से लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा यानी उल्टी भिन्न हो जाएगी। जैसे a बट्टा 3 बट्टे के अंदर है b बट्टा 3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, उल्टी भिन्न हो जाएगी, ये b इंटू ऐसा रूप बन जाएगा। तो वापस 3 को काट देगा। लेकिन इससे हमारे को एक चीज मिल रही है कि a और b में उभयनिष्ठ हमारे पास में एक के अतिरिक्त जो है गुणनखंड आ चुके हैं। लेकिन ये जो कंडीशन है वो विरोधाभास की है, क्योंकि a बट्टा b के अंदर जब हमने ऊपर की तरफ माना है कुछ इस तरह से, तो ऊपर की तरफ मानने पर यह पता चल रहा है कि a और b के जो है एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड हो ही नहीं सकते, जबकि हमने जो यहाँ पर है इसको
अलग विधि से यानी विरोधाभास की स्थिति से हमने यहाँ पर इसको सिद्ध किया है कि ए और बी के जो है एक के अतिरिक्त भी और गुणनखंड हो सकते हैं, जबकि ये जो तरीका था बिल्कुल विरोधाभास है, यानी इसमें विरोध लग रहा है। तो यहाँ पर तो अपन लिखेंगे लेकिन यह विरोधाभास की स्थिति हैं क्योंकि ए बट्टा बी में जो है एक के अतिरिक्त कोई और गुण जो है गुणनखंड वो भी उभयनिष्ठ नहीं हो सकते, जबकि हमने इसको विरोधाभास की विधि का यूज करके हमने यहाँ पर ए का और बी का एक उभयनिष्ठ गुणधर्म यानी इसका गुणनखंड लिया है 3। तो यहाँ पर ये विरोधाभास की स्थिति है, अतः √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। बस यही लिखना आपको। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। वापस एक बार इसका रिवीजन कराना चाहूँगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो अपरिमेय संख्या दे रखी है, यानी हमेशा ध्यान रखना कि जो रूट में होती है वो संख्या अपरिमेय होती है, प्लस इसको आपको विरोधाभास की कंडीशन से अपरिमेय संख्या है तो इसको परिमेय मान लेना है। परिमेय मानने के बाद में क्या होता है कि वह संख्या अंश बटा हर के रूप में लिखी जा सकती है। तो दो पूर्णांक लेते हैं a बटा b, यानी a और b को लेते हैं और इसके सामने लिख कर ये बताते हैं कि √3 को a बटा b के रूप में लिखा गया है, यानी एक परिमेय संख्या है। फिर इसको अपन देखते हैं इस मेथड से कि कोई भी संख्या 1 से गुणा होकर जो सिंपल संख्या दे रखी होती है वैसी बनती है, यानी कोई भी संख्या जैसे 2 ही मान लो आप, तो 2 1 से इंटू होगा या 2 के बराबर लिखेंगे तो बात वही होती है। तो इसको भी ऐसा करके बताया। फिर एक जो हमारे पास में रूल्स था कि यदि a और b में एक के अतिरिक्त गुणनखंड जो उभयनिष्ठ है, अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड और मिल जाए हमारे को एक के अतिरिक्त, एक तो होता ही है, एक के अतिरिक्त और मिल जाए तो उन दोनों का भाग देकर अपन जो है a व b को सहभाज्य संख्या बनाएंगे, जिससे क्या होगा a व b में उभयनिष्ठ गुणधर्म आ जाएंगे, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे पास में मौजूद हो जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसमें जो है a को इस तरह से b को इससे गुणा करके दोनों पक्षों में भाग देते हैं। फिर कैसे भी करके जो है 3 को a से विभाजित कर देते हैं और वापस a बराबर 3 से लेकर एक b को जो है 3 से विभाजित कर देते हैं। तो इस मेथड से सॉल्व करने पर क्या होता है कि a के इंटू में 3 आ जाता है और b के इंटू में भी 3 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि a और b में जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे को 3 मिल जाता है, जबकि ये तरीका जो है विरोधाभास की स्थिति बता रहा है, क्योंकि a और b के जो हमने ऊपर माने थे उनके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड हो ही नहीं सकते, जबकि हमने ये विरोधाभास की कंडीशन लगाकर कैसे भी करके 3 × 3 वाला रूप लेकर आगे तक और इनके दोनों के जो है उभयनिष्ठ गुणधर्म हमने बता दिए। तो इस तरह से ये एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे आने वाले वीडियो के लिए मैथ्स विद एमपी सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।